हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 रैखिक असमीकाएं लीनियर इनइक्वालिटीज इसमें प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो दिए थे आपको इसका इंट्रोडक्शन का, वह इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है आप देखे हों तो ये सब सवाल लगा भी चुके हों। जो लगा ली हैं कोई बात नहीं, जो नहीं लगाएं उनके लिए ये वीडियो है। तो उस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे, जब कभी भी हम किसी रैखिक असमीका को सॉल्व करते हैं तो समीकरण वाला पैटर्न ही लागू होता है। जैसे दोनों पक्षों में नियत संख्या का गुणा कर लेना, नियत संख्या को जोड़ देना दोनों पक्षों में, जैसे समीकरण में आप करते थे, वह नियम यहाँ भी लागू होगा। बस एक चीज़ प्रतिबंधित था कि किसी निगेटिव संख्या से गुणा जब करते हैं दोनों पक्षों में तो क्या करना होता है, ये असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो खैर जब आएगा वो बात तो समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि हल कीजिए 24x लेस देन 100 है 100, जब दो क्वेश्चन है इसमें कि जब यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और जब यक्ष एक पूर्णांक है। तो इसका आंसर हम ऐसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 24x लेस देन 100, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में हम एक नियत संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में हमें करना क्या है, हमें यक्स का मान बताना है। तो यक्स को फ्री करने के लिए 24 हटाना पड़ेगा, 24, तो 24 से भाग देंगे तभी तो ये फ्री होगा। यही सोच के दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर ये साइड में लिख लेंगे। अभी एक दो सवाल ऐसे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ही करेंगे हम लोग। तो ये होगा 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। तो यहाँ से ये तो हो गया यक्ष लेस देन, इसको आप काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 25/4 छके 24, इतना आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्ष लेस देन 6 चौको 24, 4 सही 1/6। अब हमें ये चेक करना है कि इस संख्या से 4 सही 1/6 से छोटी, पहला क्वेश्चन क्या, प्राकृतिक संख्याएं, कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो इससे छोटी हैं। आप इसको सबसे अच्छा होता है संख्या रेखा पर सोच लें। जैसे संख्या रेखा पर हम सभी नंबर को दर्शाते हैं, पूरे वास्तविक संख्याओं को दर्शा रहे हैं हम, -1 -2 -3 ये सब हैं, 1 2 3 ऐसे आप सोच सकते हैं, 4 5। तो 4 4 से 1/6 कहाँ होगा, लगभग 4 से आगे होगा। इसको 6 बराबर भाग में बांटते हैं तो उसमें से 1 खाना होगा, लगभग यही है 4 से 1/6। पहला, जब यक्ष प्राकृतिक संख्या है, जब यक्ष प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा, यक्ष से छोटी, यहाँ 4 से 1/6 से छोटी कौन कौन प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें, 4 3 2 1, ये सब प्राकृतिक नहीं है। तो यक्ष का मान क्या मिल रहा है, क्या मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला और 1। तो 1 2 3 4। तो जब यक्ष प्राकृतिक संख्या होगा, जैसे पूछ रहा प्राकृतिक संख्या, तो आपका जवाब यही होगा, यक्ष का मान केवल 1 2 3 और 4 ही हो सकता है। और इसी में ये चीज पूछ रहा है, जब यक्ष एक पूर्णांक होगा, दूसरा लिख सकते हैं यहाँ कि जब यक्ष एक पूर्णांक होगा तो क्या होगा, पूर्णांक होगा तो यक्ष इक्वल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 सही 4 सही 1/6 से छोटा पूर्णांक कौन कौन है, यहाँ देखिए 4 सही 1/6 के बाएं जो आता है वही छोटा होगा। ये सब पूर्णांक है, सब अनंत तक चले जाइए आप। तो इधर से ही लिखेंगे आप 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 1 0 -1, ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन के दो जवाब हो गए। जब एक प्राकृतिक संख्या है तो उसका जवाब ये होगा, यक्ष का मान 1 2 3 4 हो सकता है, और जब पूर्णांक होगा तो ये यक्ष के इतने मान होंगे। ये मान का मतलब ये है, जैसे ये सब मान इसमें पुट करें हम, 24x लेस देन 100, तो आप 1 यहाँ रख के सोचें, 24 गुणे 1 24 होगा, लेस देन 100 से छोटा है। 2 रखें, 24 दूनी 48 भी 100 से छोटा है। 3 रखें,
24 तियाँ 72 भी 100 से छोटा है, 4 रखेंगे 24 को 96 भी 100 से छोटा है। अब इससे बड़ा अगर सोचते हैं तो वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। ओके, इसी तरह से ये सभी पूर्णांक जो उत्तर आया है ये सब इसमें अगर आप मान रखते हैं तो सब इसको संतुष्ट करेंगे। जैसे समीकरण को आप हल करते थे जो मान मिलता संतुष्ट करने वाला, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। -12 ग्रेटर देन 30, इसमें भी उसी तरह के 2 सवाल दिए गए, इसको सॉल्व करना है। जब यक्स एक नेचुरल नंबर है तब, और जब यक्स एक इंटीजर है, पूर्णांक है तब। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यक्स को स्वतंत्र रखने के लिए -12 को हटाना पड़ेगा, इसके दोनों पक्षों में -12 से भाग देना होगा। निगेटिव आ चुका है, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर। ओके, तो जब -12 से भाग देंगे तो निगेटिव से भाग या गुणा तो वर्जित था, लेकिन कोई बात नहीं, -12 यक्स बटे -12। अब इसको आपको ऐसे करना होगा, 30 बटे -12, मतलब यही समझना है, जब इन निगेटिव संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो ये असमिका का चिन्ह तुरंत बदल जाएगा। जोड़ने में कोई बात नहीं, -12 दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं, उसमें नहीं बदलता, केवल गुणा या भाग में ही बदलेगा। तो ये क्या हो गया, यक्स लेस देन, इसको आप काट सकते हैं, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, ये -5 बटे 2 हो गया। या फिर लिख सकते हैं यक्स लेस देन -2 सही 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं। अब पहला कंडीशन क्या है, जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या तब जवाब देना है। इसको थोड़ा संख्या रेखा पर हम शो करते हैं आसानी से समझने के लिए। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब है, -4, ये -2 से ये बट 2 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। ओके, -2 से 1 बटे 2 यहाँ होगा। पहला कंडीशन यह है कि जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन देख लें बुक में, संख्या है, तो यक्स का क्या मान होगा। ध्यान दीजिए, -2 से 1 बटे 2 से छोटा यक्स है, तो इससे छोटे कौन कौन प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इधर कहाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4 ये सब होता है। तो यक्स का कोई मान मिल रहा है क्या, कुछ नहीं, तो आपका जवाब यही होगा। तो यक्स का कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है, ऐसे लिख लेंगे आप। ओके, और फिर जब दूसरा जवाब आप देंगे, जब यक्स एक पूर्णांक है, जब यक्स एक पूर्णांक है तो यक्स इक्वल क्या आएगा, अब चेक करें आप। -2 से 1 बटे 2 से छोटे कितने पूर्णांक हैं, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे आप। यहाँ लिखेंगे -3 होगा, इससे छोटा -4 होगा, इससे छोटा -5 होगा, इससे छोटा, ऐसे इनफाइनाइट तक, ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं। आप इसे जवाब इधर से लिखना चाहते हो, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, वो भी सही है, लेकिन ये थोड़ा बढ़ते हुए क्रम या घटता हुआ क्रम दिखाते हैं तो आसान होगा, ऐसे समझने में सुविधा होगा। अब आप समझ चुके होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी यक्स है आप भाग दो, या जैसे समीकरण में आप ट्रांसफर कर लेते हो, यक्स इधर पक्षांतर करके इधर -12 करते हैं ना, वह विधि आप अपना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसको। अभी हम लोग आगे उसी तरह से डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब माइनस को आप लाएंगे तो ये चिन्ह बदलना होगा, केवल प्लस को लाएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे लिखते जाएंगे। ओके, तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है 5x - 3 लेस देन 7। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, जब यक्स पूर्णांक है तब बताना है, और जब यक्स एक वास्तविक संख्या है तब बताना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, इस 3 को हटाना है तो आपको क्या करना, आप या तो लिखें कि दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, या हम ऐसे, अब देखिए डायरेक्ट लिखिए, ये सब अभ्यास बनाइए ऐसे। 5x लेस देन 7, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, बात वही हुआ, +3। या लिखते आप दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, यहाँ +3 यहाँ +3 कट ही जाता, बात वही है। अब लिखते आप दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, तो बात वही है, बटे 5 ऐसे होगा। तो ये तो अभी 5x लेस देन 10 हुआ, तो फिर यहाँ यक्स लेस देन क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 से छोटा। ओके,
लेकिन ये निगेटिव रहता तो फिर ये चिन्ह बदलता, ये ध्यान दीजिएगा। तो यक्स लेस देन 2 हो गया। अब यहाँ 2 जवाब देना है। जब यक्स पूर्णांक है तब देखिए पहला यहाँ लिखोगे, जब यक्स पूर्णांक है तो यक्स का मान क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए। 2 से छोटे कौन कौन पूर्णांक हैं, आप पर डाउट है तो ये तुरंत खींचिए। 0, 1, 2, 3, -1, -2 ये सब होता ही है। 2 यही है। 2 से छोटा चाहिए, 2 नहीं हो सकता है। 2 से छोटा पूर्णांक तो यहाँ से होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3 ये सब होगा। तो आपका जवाब ये होगा 1, 0, -1, -2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सब हो गया जवाब। और फिर दूसरा का जवाब क्या पूछ रहा है, जब यक्स वास्तविक संख्या है तब क्या लिखेंगे। जब यक्स वास्तविक संख्या है तो अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान दीजिए। जब यक्स पूर्णांक है तो 2 से छोटा पूर्णांक केवल 1 होगा, लेकिन जब वास्तविक संख्या है तो 2 से छोटी वास्तविक संख्या यहाँ 1.9 भी होगा, 1.8 भी होगा, 1.7 भी होगा। तो अगर हम जवाब इस तरह से लिखें तो बीच वाली संख्याओं को कैसे प्रकट करेंगे, वो बात समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब ऐसे ही देते हैं आप, यक्स जो अवयव हो वो कैसे सेट में, उसको अंतराल के रूप में दिखाते हैं आप। अंतराल दिखाओगे 2 माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, आप समुच्चय पाठ में थोड़ा देखेंगे। हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, खुला अंतराल और बंद अंतराल के बारे में बताए थे। वहाँ आपको बताया गया था ऐसे अंतराल जब लिखते हो ए बी, मीन्स बी से छोटी सभी संख्याएं। अब सभी का मतलब 2 से छोटी सभी संख्याएं, इसको पढ़ेंगे आप। मतलब 1.9 भी होगा, 1.91 भी होगा, 0.123 सब संख्याएं इसमें आ जाएंगी। 2 से छोटी जितने भी नंबर हैं वो सब। और इस तरह से लिखते हो तो केवल पूर्णांकों को ही प्रकट कर रहे हैं आप। तो जब वास्तविक संख्या पूछेगा तो आप जवाब हमेशा इंटरवल में ही देंगे, क्योंकि ऐसे देने में दिक्कत है, बीच वाली संख्याएं छूट जाएंगी। ओके। और मान लो ये कोई सवाल ऐसे यहाँ इक्वल भी है तो आप यहाँ बंद अंतराल भी जानते थे, आप बी ए ऐसे भी होता है तो बी को भी शामिल करते हैं उसमें। तो यहाँ जब ओपन इंटरवल केवल लेस देन होगा तो इस तरह से बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे माइनस अनंत से बड़ा, माइनस अनंत से बड़ा और 2 से छोटी सभी संख्याओं का समुच्चय इसमें हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 2। इसमें 2 चीज़ पूछा है, जब यक्स पूर्णांक है तब बताना है और जब यक्स वास्तविक संख्या है तब बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। 8 को इधर ले जाओ, या ऐसे लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, दोनों में से कोई भी बात लिखें। तो ये हो गया आपका 3x, ये ग्रेटर देन 2, ये 8 इधर आ गया -8। ओके। 3x ग्रेटर देन 2 - 8 कितना होगा, -6 होगा। 3 को इधर ला दो, x ग्रेटर देन -2। अगर यहाँ -3 होता तो क्या करते, ये लेस तुरंत चेंज हो जाता लेस देन, लेकिन यहाँ +3 से भाग दे रहे हैं आप तो -3 दूनी 6 हो गया। अब यक्स का मान क्या हो गया, -2 से बड़ा। आप संख्या रेखा बना लें तो अच्छा है समझने में। 0 इधर है, -1 इधर है, -2, -3, 1, 2 ये सब है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, जब यक्स पूर्णांक है, पहले आपसे पूछा गया पूर्णांक है तो यक्स का मान क्या होगा, या यक्स एलिमेंट दिखा सकते हो, इस सेट का एलिमेंट होगा, क्या होगा। अब देखो -2 से बड़ा, -2 यही है, -2 से बड़ा दाहिने ओर होगा। -2 से देखो यक्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी कौन कौन से पूर्णांक हैं, -1 है, 0, 1, 2 ये सब अनंत तक होगा। और दूसरा, जब यक्स वास्तविक संख्या है तो क्या होगा, जब यक्स वास्तविक है तो यक्स एलिमेंट क्या लिखेंगे आप, -2 से बड़ी संख्या है, -2 से बड़ी, यहाँ बीच वाली संख्या भी आएंगी। अगर ऐसे लिखते हैं तब तो सीधे पूर्णांकों को व्यक्त कर रहा है, इसको हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे। -2 से बड़ा और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके बीच में जितने भी नंबर अपने आप हो गए वो सभी नंबर इसके बीच वाले
आ गए। जब भी वास्तविक संख्या पूछेगा तो आप इंटरवल के रूप में लिखेंगे, पूर्णांक पूछेगा तो ऐसे। अगर इसको हम दिखा दें, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि -1 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब तो -1 से बड़ा सब 0.1 0. इसके बीच वाला भी इसमें आ रहा है, जबकि वो पूर्णांक नहीं है। इसलिए पूर्णांकों को कदापि आप इंटरवल के रूप में नहीं दिखाएंगे, उसको ऐसे सीधे सीधे अंक ही दिखाएंगे आप। और जब वास्तविक कहेगा तो ऐसे ओपन इंटरवल या ये इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल दिखाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब 5 से सीधे केवल एक जवाब पूछा है, वो केवल वास्तविक के लिए ही पूछा है। क्वेश्चन 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो इसमें यक्स का मान बताना है जब यक्स क्या है, वास्तविक है। तो सभी यक्स को पहले एक साइड में करो, पक्षांतर जैसे करते हैं आप वैसे पक्षांतर कर लीजिए। इसको इधर ला दीजिए, इक्वलिटी का चिन्ह ऐसे है। ये 7 - 3 लिखिए। 4x - 6x कितना होगा, -2x लेस देन 7 - 3 क्या होगा, 4। अब यहाँ देखो -2 से भाग देना है तो यक्स तब ग्रेटर करना पड़ेगा, 4/-2। समझ में आ रहा है। ये माइनस जब होगा, केवल 2 रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लेस है तो लेस ही रहता। तो यक्स का मान क्या आ गया, ग्रेटर देन -2। तो यक्स जवाब क्या होगा, आपको वास्तविक के लिए बताना है। तो -2 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, अतः लास्ट में लिख लेंगे। अतः यक्स एलिमेंट क्या होगा, किस सेट का एलिमेंट होगा, -2 से बड़ा। इसी में समझ लीजिए, -2 से बड़ी संख्याएं ये सब हैं। तो -2 से इनफाइनाइट लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल में ये किनारे वाले अंक तो शामिल होते ही नहीं है, -2 से बड़ा ही होगा। और इंटरवल जब ऐसे लिखते हैं -2 से इनफाइनाइट, इसका मतलब -2 भी है इसमें, -2 से लेकर ही इनफाइनाइट तक है, लेकिन इसमें -2 तो है ना, इसलिए ओपन इंटरवल। तो इस खुला अंतराल और बंद अंतराल का मीनिंग आप समझ लें यहाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आप ये सारे सवाल, हमको लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 16 तक एकदम इजी सवाल है, आप डायरेक्ट लगाते रहें। अभी इधर हम जल्दी लगा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। 3x - 7 ग्रेटर दैन 5x - 1, सीधे पक्षांतर कीजिए। 3x - 5x इधर आ गया, ग्रेटर दैन -1, ये इधर आके +7 हो गया। 3x - 5x हो गया, -2x ग्रेटर दैन क्या, 6। तो फिर x ग्रेटर दैन, फिर वही -2 है, तो अब तो ये बदल जाएगा ना, इसको काटिए, x लेस दैन कीजिए, लेस दैन 6/-2 होगा। x लेस दैन क्या, -3। तो -3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं को लिखना है। तो x या -3 से छोटा, तो -3 से छोटा इधर पीछे वाला होगा, तो -3 से लेके यहाँ -अनंत तक लिख लेंगे। -अनंत से बड़ा और -3 से छोटी सभी संख्याएं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 3 टाइम्स x - 1 लेस आर इक्वल 2 टाइम्स x - 3। तो पहले इस कोष्टक को खोलते हैं हम। 3x - 3 लेस आर इक्वल, इसका गुणा कर लो, 2x - 6 होगा। इस 2x को इधर लाइए, 3x - 2x लेस आर इक्वल, इसको इधर ले जाएं, -6 + 3। ओके, ये माइनस को इधर ले जाने में ये चिन्ह नहीं बदलेगा, केवल गुणा या भाग करने में बदलेगा। 3x - 2x क्या होगा, x लेस आर इक्वल, -6 + 3 क्या होगा, -3। -3 से छोटी संख्याएं जवाब होगा, और इक्वल वाली भी। अब देखो इक्वल भी आ चुका, इसलिए यक्स कहाँ होगा, ये -3 भी शामिल होगा, ध्यान दीजिए। क्लोज इधर होगा और इधर ओपन होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर है नहीं। तो -3 से छोटी बाएं तरफ आएंगे, तो इधर बाएं और -इनफाइनाइट लिखेंगे, और -इनफाइनाइट से बड़ा और -3 से छोटे सभी नंबर होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहले गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 -3x ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ होगा 2 -2x। ओके, अब इसको आप पक्षांतर कर लें। देखिए पक्षांतर कैसे होगा, x को एक तरफ लाइए, यहाँ है -3x,
इधर आ जाएगा +2x ग्रेटर आर इक्वल, ये 2 है, ये क्या हो गया -6 हो गया। -3x + 2x क्या होगा -x ग्रेटर आर इक्वल -4। अब देखिए यहाँ मैटर आ गया, ये माइनस है, आपको -1 से भाग देना ही पड़ेगा। जब भी किसी निगेटिव नंबर से भाग देंगे तो ये तुरंत इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, x लेस आर इक्वल हो जाएगा 4, -1 से भाग दे दिए हम। अतः जवाब क्या होगा, जवाब आपका ये हो गया x एलिमेंट कहाँ 4 से छोटा, लेकिन ये इक्वल भी है तो इस साइड में तो ऐसे होगा, ये 4 को यहाँ शामिल करना है और 4 से छोटे जितने भी वास्तविक संख्या वो तो माइनस अनंत तक होंगे। बाएं छोटा मैंने बाएं तरफ आओगे, बाएं तो माइनस अनंत तक होगा, लेकिन इक्वल है 4। ये इक्वल नहीं होता तो ये भी ये छोटा कोष्ठक लगाते खुला अंतराल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, x + x/2 + x/3 लेस देन 11। पहले आप इसको लॉसर लेकर जोड़ लें, 3 और 2 यहाँ कुछ नहीं तो समझो बटे 1 है, तो 3 2 1 का लॉसर क्या होता है 6। ओके, तो यहाँ क्या होगा 6x + 2 3 6 3x 3 दूनी 6 2x लेस देन 11। इस 6 को इधर गुणा करेंगे, 6 3 9 2 11 11x लेस देन 11 6 66 x लेस देन 11 से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, x लेस देन 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ इक्वल नहीं है, 6 से छोटी सभी संख्याएं, अतः जवाब क्या होगा x एलिमेंट छोटा, तो 6 को तो इधर लिखेंगे, इधर -∞, 6 से छोटा वो तो पीछे आएंगे तो -∞ तक होगा, और 6 ये ओपन इंटरवल होगा, ये इक्वल होता तो क्लोज इंटरवल होता। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए इसमें पहले x को एक साइड में कर लो, x/3 माइनस होगा x/2 ग्रेटर देन 1। ओके, इसमें लॉसा लीजिए, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2x 2 3 6 3x ग्रेटर देन 1 2x - 3x -x ग्रेटर देन, ये 6 को इधर कर दें तो 6 होगा, 6 कम 6, फिर माइनस वाला प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसका मतलब x लेस देन होगा -6, -1 से भाग देना है, x लेस देन -6। तो -6 से छोटी कौन कौन से वास्तविक संख्याएं हैं, तो जवाब आप ऐसे दे लेंगे, अतः x एलिमेंट -6 ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि इक्वल 6 को शामिल नहीं करना, और कहाँ तक -∞ तक, छोटा बड़ा होता तो -6 के आगे उधर जाते, ये +∞, -6 यहाँ लिख के इन्फाइनाइट उधर लिखते, तो x की वैल्यू -∞ से और -6 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब हो सकता है। मतलब इसके बीच के कोई भी नंबर आप यहाँ लेके पुट करें x की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट से बड़ा ही होगा, आप चेक करना चाहिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 3 टाइम्स x - 2/5 लेस आर इक्वल 5 टाइम्स 2 - x/3। पहले आप इस बट्टे वाले को हटाइए, 3 का गुणा इधर कर लो, 5 का गुणा इधर कर लो, तो 3 का गुणा इधर होगा, 3 3 के 9, और ये जैसे x - 2 है छोड़ दीजिए, x - 2 लेस आर इक्वल 5 5 5 25, यहाँ 2 माइनस x लिख सकते हैं आप, इसका गुणा करो, 9x - 9 दूनी 18 लेस आर इक्वल 25 दूनी 50 -25x। इस 25 को इधर ला दो, 9x + 25x लेस आर इक्वल 50 + 18। 25 में 9 जोड़िए, कितना होगा 34x लेस आर इक्वल 50 में 18 जोड़िए 68, तो 34 से भाग दीजिए, x लेस आर इक्वल 34 दूनी 68, दुगना है, x का मान क्या आ गया 2 से छोटा होगा या बराबर भी होगा, अतः x की वैल्यू किस तरह से आपको जवाब देना होगा, इंटरवल के रूप में, 2 के बराबर भी चाहिए तो 2, और इससे छोटा बाएं आइए, -∞ तक आ सकते हैं। इनफाइनाइट चूंकि रियल नंबर नहीं है, इसलिए हमेशा
ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। क्लोज का मतलब माइनस इनफाइनाइट भी उसमें शामिल हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट नहीं है, 2 से छोटी सभी संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखा 1/2 आपके सामने क्वेश्चन है। पहले इसको सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे आप चाहें तो चलिए पहले इस 5 का हम लॉसा लेते हैं। ओके, 1/2 ये 5 का लॉसा जब यही रखते हैं तो ये क्या होगा 3x प्लस 5 चौको 20। ओके, ये ग्रेटर आर इक्वल, अभी इसको छोड़ दीजिए, 1/3x माइनस 6। अब ध्यान दीजिए इस 3 को हम इधर भेजते हैं और ये तो 5 दूनी 10 होगा, 10 को इधर भेजते हैं तो 3 यहाँ कर लीजिए, 3x प्लस 20 ग्रेटर आर इक्वल 5 दूनी 10 10 x माइनस 6 होगा। इसका गुणा 3 3 9 x धन 20 60 ग्रेटर आर इक्वल ये हो गया 10x माइनस 10 6 60। यक्स को एक साइड में, सभी अंकों को एक साइड में, 9x माइनस 10x ग्रेटर आर इक्वल ये माइनस 60 और ये भी गया तो माइनस 60। तो 9x माइनस 10x माइनस x ग्रेटर आर इक्वल माइनस 120। तो फिर माइनस माइनस से गुणा करोगे x लेस आर इक्वल हो जाएगा 120। तो 120 से छोटी संख्याएं या 120 के बराबर भी, तो यक्स एलिमेंट कितना होगा छोटी संख्याएं, 120 को यहाँ लिखिए। चूंकि बराबर है इसलिए क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं। इधर कहाँ तक आएंगे माइनस इनफाइनाइट तक, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से 120 की जो जितनी भी संख्याएं होंगी सब इसका जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब ये है। इसको वीडियो रोक कर नोट्स अच्छी तरह से बनाते रहें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी लगा सकते हैं, एकदम सिंपल है। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x धन 2 तिहाई 6 माइनस 10 ये लेस देन 6x माइनस 6 दूनी 12। ये हो गया आपका 4x। 6 माइनस 10 क्या होगा माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। 6x को इधर लाइए, 4x माइनस 6x लेस देन माइनस 12 प्लस 4। 4x माइनस 6x माइनस 2x लेस देन माइनस 8। ये आप घटा सकते हैं। फिर माइनस से गुणा करना है, दोनों पक्षों में भाग देना है। x ग्रेटर देन होगा 2 चौको 8, माइनस 2 से भाग दिए हम। तो जवाब क्या है 4 से बड़ी संख्याएं। अतः x एलिमेंट कहाँ होगा 4 से बड़ा, इक्वल नहीं है इसमें, तो 4 से बड़ा बड़ा इधर जाएंगे कहाँ तक इनफाइनाइट तक, 4 इनफाइनाइट ओपन इंटरवल होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं, शायद आप लगा भी सकते हैं। 37 माइनस इस कोष्टक को खोल देते हैं, 3x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल 9x माइनस इसका गुणा करो 8x धन 8 त्रिके 24। सभी यक्ष को एक जगह मिलाइए। पहले 37 माइनस 5 कितना होगा 32, 3x। 9x माइनस 8x क्या होगा यक्ष प्लस 24। यक्ष को इधर लाइए, माइनस 3x माइनस यक्ष ग्रेटर आर इक्वल 32 को इधर ले जाओ, 24 माइनस 32 माइनस 3x माइनस यक्ष माइनस 4x ग्रेटर आर इक्वल 24 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 8 होगा। अब फिर दोनों साइड में माइनस आ चुका, माइनस 4 से भाग देना तो यक्स लेस आर इक्वल हो जाएगा 4 दूनी 8। अतः यक्स का जवाब क्या हो गया माइनस 2 से छोटा और इक्वल भी है, इक्वल भी है, ध्यान दीजिए, इसलिए 2 से छोटा इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो 14 का जवाब माइनस इनफाइनाइट 2 ये क्लोज होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़ लीजिए। x/4 लेस देन, सबसे पहले हम दाहिने साइड को सॉल्व करते हैं। ध्यान दो माइनस है, इसमें लॉसा क्या होगा 5 तिहाई 15 का लॉसा ले रहे हैं हम, तो 5 का गुणा इधर होगा, 5 का गुणा यहाँ करोगे 5, ये होगा 5x माइनस 2 माइनस ये 3 का गुणा इसमें होगा 3, 7x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप चाहें 1 मिनट थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। x/4 लेस देन 5 × 5 = 25, x 5 दूनी 10
माइनस 3 सते 21 यक्स, 3 तिरिके 9/15। अब इसका गुणा इधर कर सकते हो आप, 15 यक्स यहाँ हो गया, तो 4 का भी गुणा इधर होगा 4, लेकिन अभी कोष्टक लगाते हैं। 25 यक्स माइनस 21 यक्स क्या होगा 4 यक्स, और माइनस 10 प्लस 9 तो माइनस 1 होगा। फिर इसके बाद इसको और आगे बढ़िए, ये 15 यक्स तो बाएं साइड में है, ये हो गया आपका 15 यक्स लेस दैन, इसका गुणा कर लो 4 चौको 16 यक्स। ओके, और यहाँ माइनस 4, तो 15 यक्स माइनस 16 यक्स लेस दैन माइनस 4। ये क्या आ गया आपका, इधर हम लिख देते हैं, ये देखिए 15 यक्स माइनस 16 यक्स कितना होगा माइनस यक्स होगा, लेस दैन माइनस 4, तो दोनों साइड में माइनस माइनस, फिर -1 से गुणा करना पड़ेगा, यक्स ग्रेटर देन 4 आएगा, तो 4 से बड़ी संख्याएं, अतः आपका जवाब क्या मिल गया 4 से बड़ी, इक्वल नहीं है इसमें, तो 4 टू इनफाइनाइट, 4 से बड़ी संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15। एक सवाल और हम लोग देखते हैं 16, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है 2x माइनस 1/3 ग्रेटर आर इक्वल, ऐसे दिया है। तो पहले आप राइट साइड को सॉल्व कर लो, इसमें लॉसर लेकर पहले इसको सेट कीजिए। तो हम ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 1/3 ग्रेटर आर इक्वल, 4 पचे 20 लॉसर हो गया, 5 का गुणा इधर होगा तो 5, 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस यक्स लिख सकते हैं, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ 20 तो होगा ही, 5 तिहाई 15 यक्स माइनस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ धन होगा 4 यक्स, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर आर इक्वल 15 धन 4 19 यक्स, -10 -8 -18 अपॉन 20। अब दोनों का गुणा भी कर लेते हैं हम, गुणा कैसे होगा, इसे तिर्यक गुणा, तो 20 से यहाँ आएगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल 3 यहाँ जाएगा, 19x माइनस 18, तो 20 दूनी 40 यक्स माइनस 20 ग्रेटर आर इक्वल 19 तियाँ 57 यक्स, 18 तियाँ 54, सबको एक तरफ लाइए, और सर यहाँ 14 है, 14 यक्स माइनस 57 यक्स ग्रेटर आर इक्वल -54, ये आएगा प्लस 20, 14 यक्स माइनस 57 यक्स तो माइनस 17 यक्स ग्रेटर आर इक्वल -54 प्लस 20 -34, तो फिर -17 से भाग दीजिए, तो यक्स माइनस से भाग देना, तो ये इनइक्वलिटी चेंज होगा, 17 दूनी 34, यक्स लेस आर इक्वल 2, अतः इसका जवाब क्या आएगा, यक्स 2 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक, और 2 भी होगा तो इसमें क्लोज इंटरवल लगाएंगे, 2 से छोटा इधर होगा बाएं, 2 से माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 को सॉल्व किए। इसमें एक वीडियो और मेरा आएगा, वो 17 से लेके लास्ट तक जितने भी सवाल हैं सब सवालों को एक वीडियो में और कंप्लीट करते हैं। ओके।